पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में 17 भर्तियों के पेपर हुए और तमाम जो 17 भर्तियाँ जो थी उसके पेपर लीक हुए। आप देखें सरकार के जो तंत्र के जो सरकारी कर्मचारी है और जितने भी जो कोचिंग सेंटर है इनके जो नुमाइंदे हैं इनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत के बाद जो पेपर है वो आउट होता है। और आप देखें कि एक तरफ राजस्थान का जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है वो घोषणा करते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, परंतु आप देखें कि कोई विद्यार्थी जो गरीब विद्यार्थी घर से निकलकर सिर्फ एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए कहीं कोचिंग में जाता है, तैयारी करता है और उसके बाद उसका एग्जाम को जब देने जाता है तो बाद में उसको पता लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में बैठे सरकारी कर्मचारी और साथ में कोचिंग संचालक बड़े बड़े जो कि बड़े लाभ के चलते पेपर को आउट कर देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की मिलीभगत होती है। आप देखें कि चंद दिनों पहले हनुमानगढ़ जिले का एक छात्र था, उसने सुसाइड कर लिया इसी काम को लेकर। और जब सुसाइड नोट में उसने लिखा कि कहीं ना कहीं आज सुसाइड करने के पीछे कारण है कि मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा था और तैयारी में मुझे जो ये पेपर आउट होने के कारण अब मैं कहीं का नहीं रहा और उसने सुसाइड कर लिया। आप देखें कि जो इसे भर्ती जो लीक है, पूर्व में रिट का परीक्षा थी, जो राजस्थान का बोर्ड का जो अध्यक्ष है जारोली, उसने इस्तीफा दिया। कर्मचारी चयन बोर्ड के पटवारी से लेकर तमाम जितने भी पेपर है वो वायरल हुए। आप देखिए आरपीएससी जैसी जो संस्था है लगातार 2014 के बाद से कभी आरएस प्री का पेपर देखे आप कि प्री के बाद मेंस का पेपर होता है और उसके बाद पता लगता है कि पेपर आउट हो गया। सब इंस्पेक्टर का पेपर हो चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, तमाम जितने भी ये पेपर है कोई एक ऐसा पेपर नहीं है जो कि सरकारी तंत्र की मिलीभगत आप माने या कि जो बड़े लाभ को पाने के लिए जितने भी है जो सदस्य से लेकर अध्यक्ष से लेकर सरकार के जो नुमाइंदे मंत्री और मुख्यमंत्री सबकी कहीं ना कहीं इस चीज़ में सहभागिता होने के कारण आज युवाओं के साथ युवा जो है वो दर दर की ठोकरें खानों पर आतुर हो रहा है। सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, सिवाय आप देखें कि पेपर लीक हो रहा है तो उसको पकड़ने के लिए हमने 1 घंटे में पकड़ लिया, 2 घंटे में पकड़ लिया, चंद घंटों में पकड़ लिया, परंतु जो विद्यार्थी घर से पैसा लगाकर जब जाकर तैयारी करता है और आज उस गरीब जो विद्यार्थी है उसकी घर की जो स्थिति है वो दयनीय है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी ओर ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री इसको स्वयं को, चूंकि गृह मंत्री भी है खुद ही है, खुद को स्वयं को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। चूंकि सरकार जो है, सरकार में आप देखें कि जो युवा है, युवा का उल्टा ही वायु होता है। अगर वायु चाहे तो सरकार के तब तो ताज बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ये बेरोजगार है, जो रोजगार की जो तैयारी कर रहे थे उन लोगों की अगर आप देखें तो सरकार को जो सरकार की जो आखिरी जो ताबूत है उसमें कील ठोकने का जो एक काम करेंगे युवा, आप देखना भविष्य में 2023 से पूर्व में सरकार कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे